सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं शहर की खास खबरों पर। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर द्वार से 21 फर्जी पुजारी पंडा हुए गिरफ्तार। दर्शन कराने के नाम पर श्रद्धालुओं से ऐंठते थे रुपए। गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास मंजूर नई अर्बन टाउनशिप के लिए प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण के विरोध में किसानों का धरना, कहा सरकार दे 4 गुना मुआवजा। सदगुरु कबीर साहब का धूमधाम के साथ मनाया गया 627वां प्राकट्य दिवस। निकली भव्य शोभा यात्रा, शामिल हुए देश भर की कबीर पंथी और 19वीं उत्तर प्रदेश बटालियन एनसीसी का बीएचयू परिसर में आयोजित हुआ 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर। और अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास मंजूर नई अर्बन टाउनशिप के लिए प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण के विरोध में किसानों ने धरना दिया। हरहुआ राजा तालाब रिंग रोड पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गंजारी गांव के पास मंजूर नई अर्बन टाउनशिप व यहां प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण के विरोध में 3 दिन से चल रहे आंदोलन के चौथे दिन किसानों के बीच मंगलवार को दोपहर बाद एसडीएम राजा तालाब शांतनु कुमार सिनेसिनवार वार्ता करने पहुंचे। एसडीएम ने किसानों से जमीन का नियमानुसार अधिग्रहण का आश्वासन दिया। लगभग 35 मिनट की वार्ता के बाद किसानों ने 2 टूक जवाब दिया कि जब तक उन्हें नियमानुसार बाजारू दर का 4 गुना मुआवजा नहीं मिलेगा वह 1 इंच भूमि का टुकड़ा नहीं देंगे, जिसके बाद मुआवजे को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि एसडीएम ने आश्वासन दिया कि वह पूरे मामले को डीएम सत्येंद्र कुमार के समक्ष स्वयं प्रस्तुत करेंगे और उन्हें न्याय दिलाएंगे। करीब आधे घंटे की वार्ता के बाद एसडीएम किसानों के बीच से लौट गए। बीते कुछ दिनों से पहले पीडब्ल्यूडी व कार्यदायी संस्था के अधिकारी यहां निशानदेही कर खेतों में खूंटागाड़ अधिग्रहण करने गए थे, लेकिन किसानों के विरोध के चलते उन्हें बैरंग लौटना पड़ा था, जिसके बाद आक्रोशित किसान 3 दिनों से आंदोलन कर रहे थे। एसडीएम चौथे दिन धरनारत किसानों के बीच मौके पर किसानों के बुलावे पर उनके बीच पहुंचे थे। 35 मिनट तक एसडीएम ने किसानों को समझाया। किसानों का नेतृत्व कर रहे पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि योगी राज सिंह पटेल, हरसोस प्रधान प्रतिनिधि ओम प्रकाश सिंह पटेल व संचालक पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य राजकुमार गुप्ता ने एसडीएम से कहा कि यहाँ के किसानों को बिना आपत्ति नोटिस दिए उन्हें सूचित किए बगैर ही अवैधिक तरह से अधिग्रहण किया जा रहा है। किसानों ने मांग रखी कि भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत किसानों की मौजूदगी में ही आपत्ति लेकर निस्तारण किया जाए, इसके बिना वह अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इस दौरान एसडीएम लगभग 35 मिनट तक किसानों के बीच रहे। एसडीएम ने अंत में किसानों को यह कहते हुए भरोसा दिलाया कि वह डीएम से समय लेकर उनके समक्ष पूरे मामले को रखेंगे और किसानों को न्याय दिलाएंगे। इस दौरान लोक निर्माण विभाग की सहायक अभियंता शांतनु सिंह सहित विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। धरनारत प्रदर्शन में प्रमुख रूप से योगी राज सिंह पटेल, राजकुमार गुप्ता, ओम प्रकाश सिंह पटेल, डॉक्टर रामाश्रय उपाध्याय, यज्ञनारायण पांडे, सुरेश पटेल, गणेश शर्मा, सुधाकर सिंह, राजेश प्रजापति, कमलाकर सिंह, विनय कुमार, रंजीत, शशि कुमार सिंह, प्रदीप कुमार उपाध्याय, लालजी, राजेश पटेल, संजय पटेल, मनोज पटेल, वीरेंद्र पटेल सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। हमारी मांग जब तक नहीं सुनी जाती है हम लोग धरने पर लगातार अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। मांग है क्या? हमारा मांग ये है कि जो ये चौड़ीकरण हो रही है, रोड जो है चौड़ीकरण जो किया जा रहा है, हाईवे बनाते हैं उस तरह की चौड़ीकरण किया जा रहा है। हाईवे का जो है लंबाई बहुत लंबा होता है, लेकिन यहाँ 600 मीटर का कौन सा हाईवे है जो 4 लेन बनाया जा रहा है। ये गवई रोड है, गवई रोड को ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर से चौड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप 10 मीटर चौड़ा करिए, तो उसके अंदर में जो आता है मुआवजे की मांग है, जो बाजारू रेट है मुआवजा दीजिए, किसान संतुष्ट है। 10 मीटर से ऊपर चौड़ा की जो है रोड नहीं होना चाहिए। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाएगी तो क्या करेंगे? हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। यदि हम लोग की सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। उससे भी सुनवाई नहीं होती है तो आगे का कार्रवाई सोचा जाएगा। सदगुरु कबीर साहब का 627वां प्राकट्य दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। सदगुरु कबीर प्राकट्य धाम लहरतारा तालाब एवं स्मारक समिति द्वारा मंगलवार को सदगुरु कबीर साहब का 627वां प्राकट्य महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। आज ही के दिन सदगुरु कबीर साहब लहरतारा नामक तालाब में कमल पुष्प पर प्रकट हुए थे। गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर जलज माहि पौधन किए 2 दिनन के पीर। प्राकट्य दिवस के अवसर पर सदगुरु कबीर प्राकट्य धाम लहरतारा से सदगुरु कबीर साहब की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में भक्तों एवं श्रद्धालुओं ने खूब हर्ष और उल्लास के साथ सम्मिलित हुए। शोभा यात्रा में सदगुरु कबीर साहब की प्रतिमा सबसे आगे, उसके बाद सदगुरु कबीर प्राकट्य धाम के मुख्य पंथ श्री हजूर अर्धनाम साहब, आचार्य कबीर पंथ, धर्माधिकारी सुधाकर साहिब शास्त्री जी, अन्य बाहर से आए संत महंत भक्त श्रद्धालु शामिल हुए। रात पर कबीर पंथ के मुख्य आचार्य साहब जी सुशोभित थे। शोभा यात्रा में बैंड, डीजे, संगीत, सदगुरु कबीर साहब की वाणी, भजनों, शब्दों को गाते हुए शोभा यात्रा में सभी आनंदित एवं थिरकते हुए, खुशी से झूमते हुए भाव विभोर हो रहे थे। मानो सदगुरु कबीर साहब आज स्वयं अवतरित होकर आगे आगे मार्ग दिखा रहे हैं। शोभा यात्रा में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात आदि प्रदेशों से भक्त शामिल थे।
शोभा यात्रा के दौरान स्थानीय सामाजिक संगठनों द्वारा हजूर साहब का पुष्पमाला और आरती उतारकर उनका दर्शन लाभ लिया और पूरी यात्रा के दौरान जगह जगह पर पानी, शरबत, फल श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर कबीर प्रागट्य धाम का पूरा परिसर सदगुरु कबीर साहब की साखी शब्दों, भजनों, कीर्तनों से गुंजायमान था। संत अचिंत मुनि ने दर्शन की बलिहारी सदगुरु तुम्हारे दर्शन की बलिहारी भजन श्रोताओं को श्रवण कराया, क्योंकि गुरु और संत सारे भ्रम को तोड़कर मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करते हैं। गुजरात से श्री रोहिदास जी साहब जी ने कहा कि मन, वचन और कर्म तीनों से सेवा का भाव होना चाहिए। कबीर मन निर्मल भय जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। परमात्मा सब घट में है, सब घाट मेरी साइयां सुनि सेज न कोई, बलिहारी उस घट की जा घट प्रगट होए। रात्रि में धनी धर्मदास साहब परंपरा के अनुसार चौका आरती पूजा विधि विधान के साथ संपन्न हुई। पूजा में श्रद्धालुओं ने पान, नारियल, पुष्प, पंथ श्री हजूर साहब को अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। चौका आरती का विशेष पूजा पंथ श्री हजूर अरनाम साहब के कर कमलों द्वारा किया गया और पूजा के पश्चात प्रसाद ग्रहण किए। 89वीं उत्तर प्रदेश बटालियन एनसीसी का बीएचयू परिसर में संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण लगाया गया। 9 जून से 18 जून तक चलने वाले शिविर में विभिन्न जनपदों से आए 442 एनसीसी कैडेट शामिल हुए। 89 उत्तर प्रदेश बटालियन एनसीसी वाराणसी द्वारा 9 जून से 18 जून तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 2084 आयोजित किया गया। इस शिविर में विभिन्न जनपदों से 442 एनसीसी कैडेट प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें 257 छात्र एवं 185 छात्राएं शामिल हैं। 10 जून 2025 को कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल A.K. सिंह द्वारा कैंप का ओपनिंग एड्रेस किया गया। इस कैंप के दौरान कैडेटों को एक अनुशासित जीवन को जीने के तरीके और विभिन्न समय में व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिविर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्यतः फायरिंग ड्रिल, बाधा दौड़, प्राथमिक उपचार, मॉक ड्रिल रिहर्सल, मैप रीडिंग एवं व्यक्तित्व विकास पर ट्रेनिंग टीमों द्वारा विशेष जोर दिया जा रहा है। इस कैंप के दौरान सेना के तीनों अंगों के बारे में प्रशिक्षण, NDRF, अग्निशमन दल, सेना में नियुक्ति, SSB परीक्षा संबंधी लेक्चर दिए जा रहे हैं। 89 बटालियन एनसीसी बीएचयू वाराणसी के लोकेशन में एनसीसी के कैडेट्स का कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप 284, जिसमें 453 बच्चे वाराणसी और गाजीपुर से हिस्सा ले रहे हैं। इस कैंप के दौरान सभी कैडेट्स को उनके एनसीसी विषय जैसे कि तीनों सेनाओं के बारे में जानकारी, डिजास्टर मैनेजमेंट, फायर फाइटिंग और फर्स्ट एड की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान ये जोर दिया जाएगा कि सभी में एकता, अनुशासन और कैंप के दौरान ट्रेनिंग के जो विषय हैं उनका सबक दिया जाएगा और उसका अभ्यास भी कराया जाएगा। बाहर के गेस्ट लेक्चर्स की मदद से बच्चों को विविध चीज़ों का ज्ञान दिया जाएगा ताकि वो अपना और समाज में अच्छा काम कर सकें। काशी में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में गर्मी से बचाव के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। चिलचिलाती हुई गर्मी में जहां लोगों के पसीने छुड़ा रहे हैं, तो वहीं आस्था गर्मी पर भारी होती हुई देखने को मिल रही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में रोजाना 80,000 से 1 लाख तक श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं इस प्रचंड गर्मी को देखते हुए काशी विश्वनाथ न्यास ने श्रद्धालुओं को गर्मी से बचने के लिए मंदिर परिसर क्षेत्र में तमाम व्यवस्थाएं की हैं। श्री काशी विश्वनाथ न्यास द्वारा जर्मन हैंगर, वाटर कूलर, पंखा कूलर और रूट के मैट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर में लगाए गए हैं। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए ORS के घोल और पानी की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को इस प्रचंड गर्मी में राहत मिल सके और श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दरबार में आराम से दर्शन कर सके। मंदिर परिसर द्वारा की गई व्यवस्था का श्रद्धालु सराहना करते हुए देखने को मिल रहे हैं और बाबा के दर्शन कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। परंतु चूंकि गर्मी बहुत अधिक है तो प्रायः वह सुबह के समय 11 बजे के पहले और शाम के समय भीड़ ज़्यादा होती है, तो उन आवर्स में जो है वो भीड़ का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोपहर के समय भीड़ काफ़ी कम रह रही है, तो श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम रह रही है और लगातार जो ग्रीष्म ऋतु है उसके चलते मंदिर न्यास ने तमाम प्रबंध किए हैं, जिनमें से जो जर्मन हैंगर्स लगाए गए हैं उसमें मिस्ट फैन इंस्टॉल किए गए हैं। लगातार ORS का वितरण, ग्लूकोज का वितरण, मट्ठा भी लोगों को पिलाया जा रहा है, शरबत पिलाया जा रहा है, ठंडे शीतल जल की व्यवस्था की गई है, वाटर कूलर्स लगाए गए हैं। जो मैट हम लोगों ने किया है वह बिल्कुल अभिनव प्रयोग है। जो पहली बार जो पटसन की मैट है, जो महंगी पड़ती है क्वायर मैट से, लगभग दोगुने दाम में पड़ती है, उसको हम लोगों ने प्रयोग किया है और पटसन निगम लिमिटेड से उसको संपर्क करके लिया जा रहा है और उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए उसको रिसाइकिल करने का भी प्रोविजन हमने पटसन निगम से किया है। तो इफेक्टिव कॉस्ट जो है हमारी वो क्वायर मैट के लगभग बराबर ही पड़ रही है, क्योंकि 100% रिसाइक्लेबल है।
और इसका डिस्पोजल जो होता है, जो इसका वेस्टेज है, वो नहीं क्रिएट होना है इसमें। तो लगातार श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं को सर्वश्रेष्ठ सुविधा देने के लिए न्यास कृत संकल्प है, और जो हमारा यह भौतिक पक्ष है जिसके द्वारा न्यास अपने प्रयास करता है वो तो हम कर ही रहे हैं। इसके अलावा चूँकि हम मंदिर क्षेत्र है और सनातन धारा में, सनातन विचार में प्रत्येक जो समस्या होती है उसके शास्त्रीय उपचार भी होते हैं। तो शास्त्रीय उपचार के अंतर्गत भगवान महादेव को ताप शांत करने के लिए महादेव को सांकेतिक रूप से हम लोग फलों के रस, जूस और इस तरह की चीज़ें और अर्पित कर रहे हैं, जिससे महादेव भी हमारी पीड़ा को समझें और महादेव पूरे वातावरण का ताप शांत करके हमारी आत्माओं को दग्ध होने से, हमारे शरीर को दग्ध होने से बचाएं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर द्वार से 21 फर्जी पुजारी पंडा गिरफ्तार हुए जो दर्शन कराने के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसे हटते थे। काशी विश्वनाथ मंदिर गेट पर अवैध तरीके से दर्शन कराने और प्रसाद लॉकर के नाम पर मनमाने रुपए ठगने वाले 21 दलाल और ठगों को पुलिस ने मंगलवार को दोपहर दबोच लिया। एसीपी दशाश्वमेध के साथ टीम ने गेट के बाहर फर्जी पुजारी और पंडा बनकर घूमते युवकों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की कार्रवाई से मंदिर गेट पर हड़कंप मच गया और फर्जी पुजारी गलियों में भागने लगे। पुलिस ने दौड़ा कर अनाधिकृत तरीके से धन उगाही करने वालों को पकड़ा और हिरासत में लेकर दशाश्वमेध थाने लाई। इन सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मंगलवार को पुलिस ने काशी विश्वनाथ मंदिर गेट पर फर्जी पुजारी, पंडा और अन्य अवैध ठगी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना चौक और दशाश्वमेध पुलिस ने कार्रवाई की। गेट पर पुजारी और पंडा की वेशभूषा में खड़े लोगों से पूछताछ शुरू की। उनसे मंदिर की ओर से निर्गत आईडी कार्ड मांगा, नाम और पता पूछा। विवरण नहीं देने वालों को हिरासत में ले लिया। कुछ लोगों को पकड़ते देखकर गेट पर फर्जी पुजारी और पंडा गलियों में भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने दौड़ाकर दबोच लिया। ये सभी गदौलिया से लेकर मैदागिन तक पैसा लेकर श्रद्धालुओं को अवैध तरीके से बाबा विश्वनाथ का दर्शन कराने वाले प्रसाद के नाम पर भी मनमाना पैसा वसूल रहे थे, जबकि सामान्य दर्शन निःशुल्क है। एसीपी ने बताया कि दोनों टीमों ने लगभग 21 अवैध लोगों को गिरफ्तार किया। ये फर्जी पुजारी और पंडा वाराणसी के अलावा मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर के निवासी हैं। सभी के खिलाफ अलग अलग थानों में कार्रवाई की जा रही है। ये मंदिर में दर्शन कराने के नाम पर विभिन्न जो श्रद्धालु हमारे आते हैं उनसे अवैध पैसे की मांग करना और उनके साथ फिर मिसबिहेव करने की शिकायत पिछले कुछ दिनों से प्राप्त हो रही थी, जिस पर मेरे द्वारा थाना दशाश्वमेध और चौक से टीमों का गठन किया गया। इन टीमों के द्वारा विभिन्न जगहों से थाना दशाश्वमेध से 15 और चौक से 6 लोगों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये लोग कहाँ के थे व्यक्ति, कुछ पता चला? अधिकांश ये लोकल ही हैं। इनमें 1-2 लोग जो है वो आसपास के जनपद मिर्जापुर, चंदौली के भी हैं। और जो गठित टीमें हैं ये लगातार इस प्रकार की छापेमारी और कार्रवाई करती रहेंगी, जिससे कि और भी जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी। वाराणसी आई बैंक सोसाइटी एवं शाह हॉस्पिटल में मधुमेह मुक्त अभियान का शुभारंभ हुआ। संपूर्ण विश्व में नेत्रदान के प्रति जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से 10 जून को मनाए जाने वाले विश्व नेत्रदान दिवस के अवसर पर नेत्रदान करने वाले नेत्रदाता प्रोत्साहकों का सम्मान करने हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही मधुमेह जनित अंधता रोकने हेतु मधुमेह मुक्त अंधता मुक्त कार्यक्रम शुभारंभ भी किया गया, जिसके संचालन में भारत विकास परिषद व रोटरी क्लब का सहयोग रहा। इस संदर्भ में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील शाह व काली पुतली प्रत्यारोपण के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर ऋषभ शाह ने बताया कि आई बैंक सोसाइटी की स्थापना 1990 में हुई थी और अब तक लगभग 9,800 निःशुल्क नेत्र प्रत्यारोपण किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 800 नेत्रदान प्राप्त हुए, जिसमें से वाराणसी आई बैंक सोसाइटी द्वारा 144 नेत्रदान प्राप्त किया गया। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा 2007 में उत्तर प्रदेश में पहली बार एक काली पुतली से 2 दृष्टिहीनों को नेत्र प्रत्यारोपण की DLK और DSAEK तकनीक प्रारंभ की गई थी तथा गत वर्ष से सबसे आधुनिक PDEK तकनीक का प्रयोग प्रारंभ किया जा रहा है। डॉक्टर सुनील शाह ने कहा कि आज मधुमेह मुक्त अंधता मुक्त अभियान को प्रारंभ किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य सही समय पर मधुमेह व उससे होने वाली समस्याओं व दृष्टिहीनता को रोका जा सके, विशेष रूप से जिन्हें 5 साल से अधिक समय से मधुमेह है और वह लोग जिसके परिवार में मधुमेह पीड़ित रोगी हैं, क्योंकि मधुमेह के कारण आँखों, गुर्दों, दिल, स्नायु, नसों, पैरों तथा रक्त संचार संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगर मधुमेह को नियंत्रित नहीं रखा गया तो गुर्दे बेकार हो सकते हैं, आँखों में रेटिनोपैथी नामक रोग से अंधता आ सकती है। कि हमारे जो हमर नेत्रदाता परिवार के लोग हैं उनको हम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रयास करें और ऐसे जो दृष्टिहीन हैं 34 लाख हिंदुस्तान में, उनको नेत्रदान के लिए उनकी आंखों के लिए जो है समाज को आगे बढ़ाएं, जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारी जो प्रतीक्षा सूची है वो कम हो जाए। क्योंकि आंखों में ये काली पुतली की सफ़ेदी माड़ा ये जो है जब हो जाता है तो आंखों में
शीशा जो है ख़राब हो जाता है। तो पहले आँखें पूरे दान होते थे। 1993 में वाराणसी आई बैंक सोसाइटी ने इस प्रक्रिया को पूरे विश्व पटल पर रखा कि केवल काली पुतली का दान होता है, न कि नेत्र दान। और इसीलिए दृष्टि दान शब्द आया, ज्योति दान आया। और यही कारण है कि हम लोग अब तक करीब 10,000 से भी अधिक लोगों को नेत्रदान निःशुल्क लगा चुके हैं। नगर निगम के मिनी सदन की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और वाराणसी में 23 डॉग ब्रीड्स पर प्रतिबंध लगाया गया और पालतू जानवरों के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया। महापौर की अध्यक्षता में हुई सदन की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें 9 विस्तारित क्षेत्रों के वार्डों में अतिरिक्त 5 लाख रुपए से पेयजल की व्यवस्था करने, कूड़ा उठाने वाली कंपनी को मानक के अनुरूप कार्य करने के निर्देश के साथ ही कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके अलावा शहर में पालतू जानवरों विशेषकर कुत्तों और बिल्लियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत बैठक में 23 हिंसक नस्लों के कुत्तों की खरीद फरोख्त और पालन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। अब इन नस्लों के कुत्तों को पालना गैर कानूनी होगा और नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगेगा। नगर निगम के अनुसार जिन कुत्तों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें पिटबुल टेरियर, अमेरिकन स्टैटफोर्ड रेटेरियर, फीला ब्रेसिलियो, डोगो अर्जेंटीना, अमेरिकन बुलडॉग, बोअरवेल, कांगल, रूसी शेफर्ड, रॉटवीलर, मास्टिफ, केनकोरो, अकबास, बुलडॉग्स, रोडेशियन, रिजबैक सहित कुल 23 नस्लें शामिल हैं। इन नस्लों को अब शहर में न तो खरीदा जा सकेगा और न ही पाला जा सकेगा। नगर निगम द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार यदि किसी का घर 200 वर्ग गज का है तो वह अधिकतम 2 डॉग्स या बिल्लियां ही पाल सकता है। 300 वर्ग गज के भवन में 4 पशु पालने की अनुमति दी गई है। 5 से अधिक डॉग्स या बिल्लियों को पालने के लिए श्वान शेल्टर बनाना अनिवार्य होगा और इसके लिए हर 6 माह में 2,000 रुपये की लाइसेंस फीस देनी होगी। डॉग्स या कैट्स पालने के लिए वार्षिक 500 रुपये प्रति पशु के हिसाब से लाइसेंस लेना जरूरी होगा। वहीं कमर्शियल स्थलों पर कुत्ते पालने के लिए प्रति कुत्ता 1,000 रुपये लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया गया है। नए नियमों के अनुसार यदि कोई अपने पालतू जानवर को सार्वजनिक स्थानों पर घुमाने ले जाता है तो उसे नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त करना होगा और लाइसेंस टोकन उसके गले में होना चाहिए। इसके साथ ही डॉग्स और बिल्लियों को पब्लिक प्लेस और यहां तक कि लिफ्ट में भी मास्क पहनाकर ले जाना अनिवार्य होगा। नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि पालतू पशुओं का नियमित टीकाकरण कराना जरूरी होगा और इसका प्रमाण पत्र लाइसेंस लेते समय दिखाना होगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति सड़क किनारे घूमने वाले जानवरों को खाना देता है और उससे गंदगी फैलती है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। नगर निगम क्षेत्र में संचालित सभी पेट क्लिनिकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि उनके यहाँ इलाज कराने आने वाले सभी डॉग्स और कैट्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से किया जाए। नगर निगम में मंगलवार को जन सुनवाई हुई, जिसमें पहुंचे फरियादियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को नगर आयुक्त के सामने रखा। हर मंगलवार की भांति नगर निगम में आज भी जन सुनवाई का कार्यक्रम चला, जिसमें नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने विभिन्न वार्डों से आई समस्याओं को सुना। मीडिया से बात करते हुए नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि हर मंगलवार की भांति आज भी नगर निगम पर संभव जन सुनवाई की गई। बहुत सारी शिकायतें जो थी वह आ गई और विभिन्न समस्याओं का निस्तारण हुआ। सीवर जल निकासी ज़्यादा समस्या थी और गर्मी का मौसम चल रहा है तो कहीं कहीं पेयजल की भी समस्या थी। मौके पर संबंधित अधिकारियों से वार्ता की गई, निस्तारित करने का आश्वासन दे दिया गया। अतिक्रमण की भी शिकायतें थी जो संबंधित टीम को निर्देशित किया गया। कुछ तो दाखिल खारिज की समस्या थी जिनके डिवीजन की सुनी गई। मौके पर मौजूद अधिकारी इसके स्थानांतरित निर्देशित किए गए। नगर आयुक्त ने बताया कि 15 जून से बरसात का भी अनुमान लगाया जा रहा है, जिसको देखते हुए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। जो सीवर जाम होने की समस्या थी उसको भी साफ कर दिया गया है। ऑपरेटर की व्यवस्था कर ली गई है। जितने भी नाले सफाई कार्य था 2 से 3 राउंड हो चुका है, अभी भी उसको सफाई कराया जा रहा है, उसको सतत कराया जा रहा है। नगर निगम ने 2 नई नाला सफाई की बड़ी मशीन भी ली है और त्वरित कार्रवाई भी की जा रही है। हम इस प्रक्रिया को हर महीने करते रहेंगे। जो साल में एक बार टेंडर होता था वह प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी, जिसमें सतत सफाई हम कराते रहेंगे। प्रत्येक मंगलवार की तरह आज भी जन सुनवाई नगर निगम हेडक्वार्टर पर की गई। बहुत सारी शिकायतें जो थीं वो आज आई और उनका बहुतों का मौके पर निस्तारण हुआ। फीवर की, जल निकासी की कुछ समस्याएं थीं और चूँकि गर्मी का मौसम चल रहा है तो कहीं कहीं पेयजल की भी थी, तो उन सभी को मौके पर उस पर संबंधित अधिकारियों से वार्ता भी हो गई और निस्तारित करने का आश्वासन भी दिया गया। अतिक्रमण की भी कुछ शिकायतें थी तो उसमें संबंधित टीम को निर्देशित किया गया है। तो इस प्रकार के हैं और कुछ जो है दाखिल खारिज की समस्याएं थी तो उन पर भी चर्चा हुई, क्योंकि जोन के सभी अधिकारी थे तो मौके पर कई समस्याओं का निस्तारण करा लिया। खत्री हितकारिणी सभा वाराणसी एवं पुष्पा खन्ना मेमोरियल निरोग ग्राम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित शतरंज प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। खत्री हितकारिणी सभा वाराणसी एवं पुष्पा खन्ना मेमोरियल निरोग ग्राम चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में शतरंज प्रशिक्षण शिविर का समापन सरोजनी कन्या इंटर कॉलेज नीलकंठ में हुआ। 1 जून से आयोजित 9 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में 6 वर्ष से 16 वर्ष तक की बालिकाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके आयोजन का उद्देश्य काशी के पक्के महल में रहने वाली बालिकाओं की प्रतिभा को उभारना है। विद्यालय के अध्यक्ष राजकुमार धवन के नेतृत्व में मुख्य प्रशिक्षक दीपक सहगल, अशोक सिंह, दिनेश दल पाठक,
सरफराज अहमद व चंचल कुमार गांगुली ने बालिकाओं को शतरंज की बारीकियों के विषय में प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण के अंतिम चरण में शतरंज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। 5 सर्वश्रेष्ठ बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि मुकुंद लाल टंडन ने बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने आशीर्वचन में कहा कि हम काशी के पक्के महल की बालिकाओं के लिए इस तरह के आयोजन कर रहे हैं ताकि भविष्य में शतरंज प्रतियोगिता के लिए इनको तैयार किया जा सके। क्षत्रिय कार्यालय सभा के अध्यक्ष दीपक बहल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुकुंद लाल टंडन, विजय रमन सेठ, आलोक कपूर, नवीन सेठ, सुनील मेहरोत्रा, मुकेश मेहरा, वैभव मेहरोत्रा, सतीश सेठ, नमिता टंडन, जया कपूर, विवेक खन्ना, यतेंद्र कथुरिया आदि लोग उपस्थित रहे। कि ये बच्चे उन्होंने 30-50 वर्षों में जितने भी प्रशिक्षण दिया है वो ये गली के बच्चों ने इतनी तेज इसको सीखा है। सबसे कठिन खेल को ये आपकी प्रतिभा, आपका अनुभव और सबसे बड़ा इन बच्चों के प्रति आपका प्रेम, तो उसमें प्रेम को भी नमन करता हूँ जो आपने इन बच्चों को यहाँ पे अपना न्यौछावर किया। और काशी नगरी में कोई भी बड़ा काम होता है तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये बाबा की प्रेरणा के बिना नहीं हो सकता है। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा बच्चों के लिए आयोजित समर कैंप का समापन हुआ। कबीरनगर स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय दुर्गाकुंड भेलुपुर जोन में बच्चों के समर कैंप के दौरान विभिन्न प्रकार के हुनर सिखाए गए। कैंप का आयोजन समाज सेविका सीमा अग्रवाल एवं नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के सहयोग से 1 महीने तक चलाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती निर्मला पटेल बाल आयोग नामी सदस्य की गरिमामय उपस्थिति रही, जिनको सीमा अग्रवाल जी द्वारा अंगवस्त्र और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बच्चों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी से हुआ। तत्पश्चात बच्चों ने गणेश वंदना किया और पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर के 30 शताब्दी जयंती के उपलक्ष्य में नृत्य के माध्यम से उनके शौर्य को प्रदर्शित किया। समर कैंप के माध्यम से बच्चों को कई प्रकार के योगासन, प्लास्टिक की बोतल के सामान, सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, मिट्टी के खिलौने, टाई एंड डाई, पेंटिंग, नृत्य आदि सिखाया गया, जिनका प्रदर्शन समर कैंप समापन के दिन प्रदर्शनी के रूप में किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिवार से श्रीमती शशि बाला सिंह, माधुरी, अखिलेश आर्य, आनंद प्रकाश, अर्जुन सिंह, मनीष गुप्ता, किशन, आंचल, प्रीति, कविता, खुशी, आर्यल, मोनिका, सोनम, शिवांगी, चंचल, अनु, राज, परी, अंकित, शबनम आदि बच्चे उपस्थित रहे। कबीर नगर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बच्चों का जो 21 दिन का जो समर कैंप चल रहा था, जिसका समापन था, और इस समर कैंप में नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था की टीम द्वारा सिलाई, मेहंदी, ब्यूटिशियन और जो बेकार चीज़ें पड़ी होती हैं उससे क्या क्या यूज़ वाले सामान बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें समर कैंप के दौरान बच्चों को सिखाई गई। तो आज उसकी प्रदर्शनी भी लगी थी और इसके माध्यम से हम लोग समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चों की जो छुट्टियां आती हैं उसमें उनके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको ज़रूर से सिखाएं और उनको उनके अंदर किसी न किसी हुनर को ज़रूर आगे बढ़ाएं, जो उनको पसंद हो क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, क्योंकि इन बच्चों की न्यू जो है वो हमारे घर और परिवार विद्यालय से ही पड़ती है। तो इन छुट्टियों का सही उपयोग करना इन सारे बच्चों का इसके विषय में जानकारी दी गई है। और इसके साथ ही साथ 21 जून को जो योगा आने वाला है, योगा दिवस, उसके लिए भी बच्चों को योग आसन भी कई प्रकार के सिखाए गए हैं। काशी वंदन में अभिषेक मौर्य ने गायन प्रस्तुत किया। सोमवार को जिला प्रशासन वाराणसी मंडलायुक्त एस राजलिंगम के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में वाराणसी के अभिषेक मौर्य द्वारा गायन के कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई, जिसमें सर्वप्रथम भजन माथे सोहे चंद्र लालम से भगवान शिव की स्तुति हुई। तत्पश्चात कृष्ण भजन सांवरे आई जइयो और अंत में श्री राम भजन राम हो प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाई और वाहवाही लूटी। संगतकर्ताओं ने तबले पर रुद्राक्ष जी ने अपने तबले की थाप से कार्यक्रम को लयबद्ध किया तथा हारमोनियम पर प्रवीण सिंह ने साथ देते हुए हारमोनियम के सुरों से गायन की प्रस्तुति को और सजीला बना दिया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन तरुण कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।